हेलो दोस्तों। आज मैं आपको द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक से बताऊंगा कि कैसे एक गरीब आदमी बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना, सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, जिन्हें फॉलो करके आप भी अमीर बन सकते हो। सो लेट्स बिगिन। बेबीलोन सिटी में अरकत नाम का एक आदमी रहता था, जो वहाँ का सबसे अमीर आदमी था। वो खूब पैसे दान करता था, खर्च भी करता था, फिर भी उसकी इनकम बढ़ती जा रही थी। एक दिन अरकत के कुछ पुराने फ्रेंड्स मिलने आते हैं और अरकत से बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो और बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो। तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा खाना खाते हो, जबकि हमारे सारे पैसे घर का खर्च उठाने में ही चले जाते हैं। हम आज भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। एक टाइम था जब हम सेम स्कूल में पढ़ते थे, सेम टीचर से। हम गेम्स भी सेम खेलते थे। तुम ना तो पढ़ाई में हमसे अच्छे थे और ना ही गेम्स में, और तुमने ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं किया। फिर तुम इतने अमीर कैसे हो गए? क्या ऊपर वाला सिर्फ तुम पर मेहरबान है? ये सुनकर अरकत ने कहा कि मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा कि मैं इतना अमीर कैसे बना और तुम इतने सालों में गरीब क्यों रह गए। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम लोगों ने दौलत बनाने का असली प्रिंसिपल्स को नहीं सीखा है। सो मैं तुम्हें वो प्रिंसिपल बताऊंगा अपनी खुद की स्टोरी से। जैसा कि तुम सबको पता है कि मैं एक साधारण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना था, जिसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी था। सो मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी खूब दौलत कमानी है। इसी बीच मुझे लिखने की जॉब मिली। मैं देर रात तक वहाँ काम करता था। कई महीनों तक मैं किसी तरह हार्ड वर्क करता रहा, फिर भी मेरे पास कुछ खास पैसा नहीं आया। जो भी पैसा आता था वो पूरा घर खर्च में ही निकल जाता था। एक दिन एल्केमिस्ट मेरे पास आए, जो एक मनी लेंडर थे। उन्होंने मुझे एक लॉ लिखने का ऑर्डर दिया और कहा कि मुझे ये लॉ 2 दिन में चाहिए। अगर ये काम तुम 2 दिन में करते हो तो मैं तुम्हें 2 कॉपर कॉइन एक्स्ट्रा दूंगा। तो मैंने एल्केमिस्ट का काम करना स्टार्ट कर दिया। जब एल्केमिस्ट वापस आए तो वो काम अधूरा था, जिसकी वजह से एल्केमिस्ट मुझ पर काफ़ी गुस्सा हुए। फिर भी हिम्मत जोड़ के मैंने कहा कि मैं पूरी रात जाग कर कल तक आपका काम पूरा कर दूंगा और आपसे कोई पैसा भी नहीं लूँगा। तुम बहुत अमीर इंसान हो, मुझे भी प्लीज़ बताइए कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि कल तक आपका काम पूरा कर दूंगा। एल्केमिस्ट ने कहा, मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई। तुम मेरा काम ख़त्म करो और कल मैं तुम्हें अमीर बनने के प्रिंसिपल्स बता दूंगा। फिर मैंने पूरी रात जागकर लॉज लिखे। जब दूसरे दिन एल्केमिस्ट आए तब मैंने उनसे कहा कि मैंने आपका काम कर दिया है, अब आप प्लीज़ मुझे अमीर बनने के प्रिंसिपल्स बताइए। तो एल्केमिस्ट ने कहा, ध्यान से सुनो अरकत, मुझे अमीर बनने का रास्ता तब मिला जब मैंने डिसाइड किया कि जितने भी पैसे मैं कमाता हूँ उसका एक हिस्सा मुझे अपने लिए रखना है। इस पर मैंने उनसे पूछा कि बस इतना ही? तो एल्केमिस्ट बोले, तुम कपड़े वाले को या जूते वाले को उसके काम करने के पैसे देते हो, बस खुद को छोड़कर। आज से अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने आप को देना शुरू करो, और वो हिस्सा 10% से कम नहीं होना चाहिए, और ये एक हिस्सा तुम्हें अपने बाकी खर्चे करने से पहले ही निकाल कर रखने हैं। जितने भी तुम पैसा बचा कर रखते हो वो तुम्हारे गुलाम हैं, और तुम्हें उनको काम पर लगाना चाहिए और उनसे और पैसा कमाने चाहिए। फिर तुम्हारी सेविंग के जो चिल्ड्रन हैं उन्हें भी तुम्हारे लिए काम करना होगा और पैसा कमाना होगा। एल्केमिस्ट ने आगे कहा कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ, पर तुम मुझे देख सकते हो। बस यही करके एक भेड़ चराने वाले को मनी लेंडर बना दिया, जो तुम्हारे सामने खड़ा है। तो अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें अपनी सेविंग से कमाई करनी होगी और उसकी कमाई से भी कमाई करनी होगी। फिर एल्केमिस्ट ने कहा कि पैसा एक पेड़ की तरह है जो एक बीज से पैदा होता है। तुम्हारा पहला बचाया हुआ सिक्का वो बीज जैसा होगा जिससे तुम्हारी दौलत बढ़ेगी। तुम्हारी कमाई का बचाया हुआ हर हिस्सा उस पौधे को पानी देने जैसा होगा। जब वो पौधा बड़ा हो जाएगा उस दिन तुम उस पेड़ के नीचे आराम कर सकोगे। ये बोलकर एल्केमिस्ट चले गए। मैंने उनके इन प्रिंसिपल्स को ट्राई करना स्टार्ट कर दिया और अपनी कमाई का एक हिस्सा सेव करने लगा, जो 10% से कम नहीं था। पूरे 1 साल बाद एल्केमिस्ट वापस आए और उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने अपनी कमाई का 10% सेव किया? उस पर मैंने कहा हाँ। फिर एल्केमिस्ट ने पूछा कि तुमने उसका क्या किया? तो मैंने कहा कि मैंने वो सेविंग अपने एक दोस्त को दी हैं, जो दूसरे देश से सस्ते गहने खरीदने गया है। हम वो गहने बेबीलोन में बेचकर ज़्यादा पैसे कमाएंगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरा दोस्त यही काम करता है? मैंने कहा नहीं, वो ईंट बनाने का काम करता है। ये सुनकर एल्केमिस्ट गुस्सा हुए। उन्होंने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम एक ईंट बनाने वाले पर कैसे भरोसा कर सकते हो?
कि उसे गहनों की अच्छी नॉलेज होगी। ये काम तुम्हें किसी जौहरी या सुनार को देना चाहिए था। अब तुम फिर से पैसा सेव करना स्टार्ट कर दो और अगली बार ये गलती मत करना। ये बोलकर वो चले गए। एल्केमिस्ट की बात सही निकली। मेरा दोस्त दूसरे देश से नकली गहने खरीद लाया और हमारे पैसे डूब गए, पर मैंने फिर से सेविंग करना स्टार्ट किया। 1 साल बाद एल्केमिस्ट वापस आए तो मैंने उन्हें बताया कि इस बार मैंने अपने पैसों से पीतल खरीदा और उसे ढाल बनाने वाले को दे दिया, जिससे वो मुझे प्रॉफिट का हिस्सा देता है। एल्केमिस्ट को ये अच्छा लगा। फिर उन्होंने पूछा कि तुम उन पैसों का क्या करते हो? तो मैंने कहा कि उन पैसों से मैं कपड़े और दूसरी अच्छी चीज़ें खरीदता हूँ। इस पर एल्केमिस्ट हंसने लगे और कहा कि तुम पेड़ को बढ़ने से पहले ही काट रहे हो। तुम अपनी सेविंग्स के बच्चे को खा रहे हो। तुम्हें अपनी सेविंग के बच्चों को फिर से काम पे लगाना चाहिए और ऐसा करते रहना चाहिए। एक टाइम आएगा जब तुम जितना चाहो खर्च कर पाओगे बिना तुम्हारी कमाई को कम किए। इसलिए अपनी सेविंग के बच्चों को भी काम पे लगाओ। ये बोलकर एल्केमिस्ट चले गए। फिर 2 साल बाद वापस आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? तो मैंने कहा जितना मैंने चाहा था उतना नहीं, पर मेरी इन्वेस्टमेंट्स पैसा बना रही हैं और उनके बच्चे के बच्चे भी पैसा बना रहे हैं। ये सुनकर एल्केमिस्ट बहुत खुश हुए और मुझे उन्होंने अपना पार्टनर बना लिया। अर्कत ने अपने दोस्तों से कहा कि अमीर बनने के सारे प्रिंसिपल्स मैंने तुम्हें बता दिए हैं। अब तुम भी इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करके अमीर बन सकते हो। सो इस पूरी कहानी से हमने 3 प्रिंसिपल्स सीखे। फर्स्ट, तुम जो कुछ कमाते हो उसका एक हिस्सा अपने आप को दो और वो हिस्सा 10% से कम नहीं होना चाहिए। सेकंड, उस सेविंग को काम पे लगाओ और उस सेविंग के चिल्ड्रन और उनके चिल्ड्रन के चिल्ड्रन को भी काम पे लगाओ। थर्ड, एडवाइस उन्हीं से लो जिनके पास उस चीज़ का एक्सपर्टीज़ हो। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक से बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।